हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यंत्र और उनके उपयोग, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है और उसके क्या क्या यूज है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और एफबी का, ठीक है, फेसबुक का। तो जाके वहाँ से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या रहेगा, यंत्र और उनके उपयोग। तो हमारा टॉपिक रहेगा यंत्र, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है और उनके जो भी यूज हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला यंत्र दिया गया अल्टीमीटर, ठीक है। अल्टीमीटर की अगर हम बात करें तो अल्टीमीटर का प्रयोग क्या होता है, तो अल्टीमीटर की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग होता है कि ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र, यानी कि ऊंचाई को सूचित करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एरोप्लेन उड़ रहा है तो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है उस चीज़ का सूचना कौन देता है, तो अल्टीमीटर देता है। तो एक तरह का यह वैज्ञानिक यंत्र हो गया जो क्या करता है कि ऊंचाई को सूचित करता है, ठीक है। ऊंचाई को सूचित करता है कि आप कितने ऊंचाई पे अभी उड़ रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमीटर का प्रयोग हो गया ऊंचाई सूचित करने हेतु। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे अमीटर, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, फिजिक्स पढ़े होंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें एक मीटर के बारे में पढ़े होंगे जो कि जिसका नाम है अमीटर, ठीक है। क्या होता है उसको, नाम है अमीटर। नाम क्या है, तो अमीटर है। तो अमीटर के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि अमीटर के अगर इससे हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यंत्र है, ठीक है। अमीटर क्या है, एक तरह का यंत्र हो गया। अगर इसके प्रयोग की बात करें तो ये क्या करता है, विद्युत धारा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, तो अमीटर का, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिला होगा, अलग अलग तरह के मीटर देखने को मिले होंगे। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं अमीटर, ठीक है। एक होता है ए से डिनोट किया जाता है, इस तरह का मीटर होता है, वो अमीटर होता है, ठीक है। एक होता है वोल्ट मीटर जो भी से डिनोट किया जाता है, एक होता है गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे तो अमीटर का हम बता दिए कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत धारा को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। यानी कि विभवांतर को मेजर करता है कि मान लीजिए दो पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इससे ये मेजर किया जाता है। और गैल्वानोमीटर क्या करता है कि जो मतलब ये भी करंट को मेजर करता है, माइनर करंट को क्या करता है, मेजर करता है। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट यंत्र के बारे में। तो दिया गया है एनीमोमीटर, ठीक है। क्या दिया गया है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की अगर हम बात करें तो एनीमोमीटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग होता है वायु वेग का मापन, यानी कि जो वायु है, ठीक है, जो हवा है उसका कितना वेग है यानी कि स्पीड है, उसको मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वायु का वेग यानी कि जो स्पीड ऑफ एयर है उसको मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है ऑडियोफोन। क्या दिया गया है, ऑडियोफोन। अगर ऑडियोफोन की बात करें तो ऑडियोफोन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं श्रवण शक्ति सुधारने के लिए। क्या करते हैं, श्रवण शक्ति सुधारने के लिए। देखते होंगे कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको सुनाई कम देता है, ठीक है, उनको सुनाई कम देता है, तो जब वो अपने कान का इलाज करवाते हैं तो कान का इलाज करवाने के बाद उन्हें एक तरह ईयरफोन जैसा एक डिवाइस मिलता है, ठीक है। ईयरफोन जैसा एक डिवाइस मिलता है। उस डिवाइस का को क्या करते हैं, वो कान में लगा के रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो हमारा आवाज़ है ना, जो आसपास का सराउंडिंग का साउंड है, आवाज़ है, उसको क्या करता है, वो बढ़ा के उनको सुनाई मतलब भेजता है, ठीक है, उनके कान में भेजता है ठीक से। तो इसलिए क्या होता है कि उनका जो श्रवण शक्ति है, सुनने का जो शक्ति है, उसमें वो क्या करता है, सुधार करता है, यानी कि उससे उनको ज़्यादा सुनाई देता है। तो उसको ऑडियोफोन बोलते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, ऑडियोफोन बोलते हैं। तो किस किस ने वो ऑडियोफोन देखा है किसी को कान में लगा करते हुए जिसका कान खराब है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि हाँ हमने देखा है। अगला दिया गया बाइनाकुलर। क्या दिया गया, बाइनाकुलर। तो बाइनाकुलर की बात करें तो बाइनाकुलर को हम लोग दूरबीन बोलते हैं। दूरबीन क्या बोलते हैं, दूरबीन। तो उसका क्या प्रयोग है, तो दूरबीन का प्रयोग है कि कोई भी चीज़ जो दूरस्थ है, ठीक है, दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए, यानी कि कोई जो दूर स्थित वस्तु है उसको देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बाइनाकुलर का प्रयोग क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बैरोग्राफ। क्या है, बैरोग्राफ। अगर बैरोग्राफ की बात करें तो बैरोमीटर या फिर बैरोग्राफ बोल सकते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है
वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर या फिर बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है क्रेस्कोग्राफ। क्या दिया गया है, क्रेस्कोग्राफ। अगर क्रेस्कोग्राफ की हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया, 7th नंबर क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ की अगर हम बात करें तो क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं पौधों की वृद्धि का अभिलेखन। ठीक है, यानी कि जो पौधा है, मान लीजिए कोई पौधा लगाया गया तो उसमें कितना ग्रोथ किया, कितना ग्रोथ हुआ है, उसको मेजर करने के लिए क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो क्रेस्कोग्राफ को किससे याद रखेंगे, प्लांट से, पेड़ पौधे से, जो कितनी वृद्धि उसका मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है क्रोनोमीटर। ठीक है, क्रोनो। नेक्स्ट क्या देगा, क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर देखिए, क्रोनो मतलब होता है टाइम। क्रोनो जो होता है इसका मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक है, क्रोनो का मतलब होता है टाइम। ठीक है, इंग्लिश में क्रोनो का मतलब होता है टाइम। तो क्रोनो को टाइम से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया क्रोनोमीटर। तो इस क्रोनो से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि क्रोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग करते हैं कि ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी। ठीक है, तो जो जहाज होता है उसमें सही समय जानने के लिए क्या किया जाता है, एक घड़ी को लगाया जाता है जिसका नाम होता है क्रोनोमीटर। तो यहाँ पे भी बता दिया आपको क्रोनो का मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो क्रोनो का मतलब यहाँ पे हम बता दिए है कि टाइम होता है। तो क्रोनो जहाँ भी आए वहाँ से आप रिलेट करिएगा कि वो टाइम है। ठीक है, अगला दिया गया है कार्डियोग्राफ। क्या दिया गया है, कार्डियोग्राफ। ठीक है, कार्डियोग्राफ की अगर हम बात करें तो ये हृदय गति का मापन करता है। जो हमारा हार्ट बीट है उसको आप मेजर करने के लिए क्या किया जाता है कि कार्डियोग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको डॉक्टर के पास दिख जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, हृदय गति का मेजर करता है। ठीक है, जो हमारा हार्ट बीट है उसको मेजर करने के लिए कार्डियोग्राफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। ठीक है, तो जो कार्डियोग्राम है ये क्या करता है कि ये कार्डियोग्राफ के कार्य में सहयोगी होता है। ठीक है, तो जो कार्डियोग्राफ है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है, कार्डियोग्राफ का हेल्प करता है कार्डियोग्राम। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों क्या होगा समझ लीजिए, तो एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है, तो दोनों हार्ट बीट के लिए यूज किया जाता है। अगला है कैपिलर्स। ठीक है, कैपिलर्स की अगर हम बात करें तो कैपिलर्स क्या होता है। ठीक है, अगला पूछा गया कैपिलर्स। तो कैपिलर्स क्या होता है, तो कैपिलर्स होता है कंपास। कोई कैपिलर्स एक तरह का क्या होता है, कंपास होता है। ठीक है, जो कैपिलर्स होता है वो एक तरह का क्या होता है, कंपास होता है। तो समझ गए होंगे कि कैपिलर्स क्या होता है, एक तरह का कंपास होता है जो मेजर किया जाता है जिससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड दिया गया, यहाँ पे दिया गया कि डीप सर्किल। क्या दिया गया है, डीप सर्किल। तो डीप सर्किल एक यंत्र है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं नति कोण का मेजर करने के लिए। किसका, नति कोण का मेजर करने के लिए डीप सर्किल का प्रयोग करते हैं। तो डीप सर्किल से क्या याद रखना, नति कोण। अगला है डायनेमो। डायनेमो एक तरह का डिवाइस है, एक तरह का यंत्र है जिसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, तो डायनेमो का प्रयोग करके हम लोग जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, ठीक है, जो मैकेनिकल ऊर्जा होता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम लोग देखते होंगे जनरेटर। ठीक है, जो जनरेटर होता है, ठीक है, और जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग, उसको डीजल के थ्रू उसको रोटेट करवाते हैं। ठीक है, जो उसमें आगे एक मोटर लगा होता है, ठीक है, उसको रोटेट करवाते हैं, और वो मोटर जब रोटेट होता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो का प्रयोग क्या हो गया कि यांत्रिक ऊर्जा जो है, ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा, उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला यहाँ पे दिया गया है ईपीडिया स्कोप। क्या दिया गया, ईपीडिया स्कोप। तो ईपीडिया स्कोप की अगर हम बात करें तो इसका क्या प्रयोग है, तो इसका अगर हम बात करें प्रयोग का, तो इसका प्रयोग होता है कि फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण। ठीक है, कि जो फिल्म होता है उसको पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए ईपीडिया स्कोप का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग प्रोजेक्टर देखते होंगे, ठीक है, तो प्रोजेक्टर क्या करता है कि जो भी फिल्म होता है उसको, प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर देखे होंगे, ठीक है, तो प्रोजेक्टर का क्या काम होता है कि जो भी फिल्म होता है उसको पर्दे पे प्रक्षेपित करता है। ठीक है, पर्दे पे प्रक्षेपित करता है, तो उसमें ईपीडीआई स्कोप लगा होता है। अगला अगर हम देखें तो अगला दिया गया फैदोमीटर। फैदोमीटर क्या का प्रयोग अगर हम बात करें तो फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र के गहराई को मेजर करने के लिए। ठीक है, समुद्र का जो गहराई है कि कितना समुद्र गहरा है उसको नापने के लिए, उसको मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के बारे में हम उस टाइम डिस्कस किए थे जब वहाँ पे हम लोग मीटर के बारे में प्रयोग कर रहे थे, तो भले बात कर रहे थे। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अति अल्प, ठीक है, बहुत कम विद्युत धारा को मेजर करता है। ठीक है, बहुत कम, अगर किसी मान लीजिए किसी सर्किट में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, बहुत कम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया गया है गॉड
गॉडगर मूलर, क्या दिया गया है, गॉडगर मूलर। ठीक है, तो गॉडगर मूलर की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने हेतु। ठीक है, कि परमाणु कण का उपस्थिति है या जानकारी उसको लेने के लिए गॉडगर मूलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गॉडगर मूलर का प्रयोग इसलिए किया जाता है, तो परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने के लिए गॉडगर मूलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया मैनोमीटर। मैनोमीटर की अगर हम बात करें तो गैस का घनत्व नापना। इससे क्या किया जाता है कि जो भी गैस है, ठीक है, जो गैस है उसका कितना घनत्व है, ठीक है, उसका कितना डेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो डेंसिटी की अगर यहाँ पे बात करें, घनत्व, तो घनत्व को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का क्या होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैनोमीटर तक हम लोग डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करते हैं, इसमें हल्का सा कट रहा है। अगला दिया गया माइक्रोटस टर्म्स। ठीक है, माइक्रोटर्म्स दिया गया, क्या दिया गया, माइक्रोटर्म्स। तो माइक्रोटर्म्स का प्रयोग की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो माइक्रोटर्म्स का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो माइक्रोटर्म्स क्या करता है, माइक्रोटर्म्स किसी वस्तु को अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु, मान लीजिए अनुवीक्षणीय परीक्षण करना है तो उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करने का काम माइक्रोटर्म्स करता है। ठीक है, अगला दिया गया है ओडोमीटर। ओडोमीटर की अगर हम बात करें तो ओडोमीटर हमारे कार या फिर हमारी बाइक में लगा होता है, जो क्या करता है, तो ओडोमीटर का काम है कि हमारे जो कार या बाइक द्वारा तय की गई दूरी को मेजर करता है। ठीक है, कि कितना किलोमीटर हम चले हुए हैं। ठीक है, और एक स्पीडोमीटर लगा होता है कि हम कितने स्पीड से चल रहे हैं। तो ओडोमीटर दूरी बताता है, जबकि स्पीडोमीटर हमारा स्पीड बताता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि बहुत लोग बोलते हैं कि स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर, तो ओडोमीटर होता है जो हमारा दूरी बताता है, और स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड बताता है। अगला है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप की अगर हम बात करें तो पेरिस्कोप का बनावट कुछ इस तरह से होता है, रुकिए आपको हम बना के दिखाते हैं। इस तरह से होता है, ठीक है, जेड के आकार में। ठीक है, इस तरह से पेरिस्कोप का बनावट होता है। ठीक है, इस तरह से इसका बनावट होता है। ठीक है, इस तरह से इसका बनावट होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ग्लास लगाया रहता है। ठीक है, इस पे इस तरह से ग्लास लगाया गया रहता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ग्लास लगाया गया रहता है 90 डिग्री पे। और यहाँ से मान लीजिए कि आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ अगर ऊपर है, आप पानी के अंदर है, तो इसको इस तरह से पेरिस्कोप लगाए और इससे आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाहर से लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करता है और ये सीधे इस पर रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों तक रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, हमारे आँख तक रिफ्लेक्ट करता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो पेरिस्कोप की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है कि जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं देखी जाती है। तो इसका प्रयोग करके हम लोग जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं को देख सकते हैं। इसको आप आसानी से बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, कभी प्रोजेक्ट हो आपके स्कूल में या फिर आपके घर में कोई बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको एज ए प्रोजेक्ट आप ये पेरिस्कोप बना के दे सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, आपको थर्मोकोल का यूज करना पड़ेगा, और वो जो ग्लास होता है, ठीक है, जो शीशा होता है मिरर, उसको का प्रयोग करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया फोटोमीटर। ठीक है, क्या है, तो फोटो से आपको क्या याद रखना है, फोटो जो होता है, फोटो वर्ड से आपको लाइट याद रखना है। क्या याद रखना है, लाइट। ठीक है, फोटो जो वर्ड है इससे लाइट को आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको रिलेट करके चीज़ें रखना है कि कभी भी आप दिखे तो तुरंत आप आंसर मार्क कर दे। तो इसका मतलब होता है प्रकाश दीप्ति का मापन। ठीक है, प्रकाश दीप्ति का मापन फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, तो पायरो मतलब होता है बहुत, देखिए पायरो मतलब अधिक ज़्यादा जहाँ उच्च होगा, तापमान होगा, उच्च तापमान होगा, उसके लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, तो पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है अत्यंत उच्च ताप का मापन करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर भी आपको याद रखना है। पायरोमीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो उच्च तापमान के लिए। जब तापमान का बात होगा ना ज़्यादा, तो वहाँ पे पायरोमीटर पूछा जाता है। क्योंकि थर्मोमीटर बहुत ईजी होता है, कोई भी बता देगा, लेकिन पायरोमीटर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है रेडियोमीटर। नेक्स्ट क्या दिया गया, रेडियोमीटर। रेडियोमीटर की अगर हम बात करें तो रेडियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है विकिरण द्वारा विकसित ऊर्जा का मापन। ठीक है, जो रेडिएशन द्वारा जो भी ऊर्जा विकसित होता है उसको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्मोमीटर। क्या है, सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ इसको बोल सकते हैं। तो ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग करते हैं जो भूकंप का तीव्रता है, यानी कि कितने तेजी से भूकंप आया उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट है और उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।